अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी हमारे पास एक वेक्टर है और सेकंड वेक्टर हमारे पास है ए। तो इनके दरमियान में जो क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। अगेन इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में ए हमारे पास क्या होता है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के, इसी तरह हमारे पास बी और सी। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं बी क्रॉस सी का और ए का, तो हम ए को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी। अभी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में करके आए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास आई इंटू बी वाई सी जी माइनस सी वाई बी जी प्लस जे कंपोनेंट इसका होता है हमारे पास बी जी सी एक्स माइनस का बी एक्स सी जी, और इसी तरह हमारे पास प्लस के कंपोनेंट इसका होता है बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। ये हमारे पास क्या होता है, बी क्रॉस सी। ये हमारे पास बी क्रॉस सी हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है। अब इन दोनों का फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं आई जे एंड के, तो अब हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कुछ इस तरह से आई जे एंड के। अब हम कंपोनेंट्स लेंगे। फर्स्ट हमारे पास वेक्टर ए है, तो इसके कंपोनेंट आई कंपोनेंट इसका ए एक्स, वाई है ए वाई और इसका जी कंपोनेंट है ए जी। इस तरह यहाँ पर हमारे पास इस वेक्टर का आई कंपोनेंट बी एक्स सी जी माइनस सी वाई बी जी, वाई कंपोनेंट इनका बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी, और जी कंपोनेंट हमारे पास है बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे R1 के हिसाब से थ्रू R1। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाए। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा, आई कंपोनेंट इनका हो जाएगा ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स माइनस ए जी बी जी सी एक्स प्लस ए जी बी एक्स सी जी, आई कंपोनेंट। इसी तरह हमारे पास प्लस जे कंपोनेंट इनका क्या हो जाएगा, ए जी बी वाई सी जी माइनस का ए जी बी जी सी वाई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई प्लस का ए एक्स बी वाई सी एक्स। ये इनका जे कंपोनेंट हो गया। और इसी तरह हमारे पास प्लस इसका के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस 3R3 इसके हिसाब से ये रो ये कॉलम डिलीट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ए एक्स बी जी सी एक्स माइनस का ए एक्स बी एक्स सी जी माइनस का ए वाई बी वाई सी जेड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा ए वाई बी जी सी वाई। तो यहाँ हमारे पास कंपोनेंट्स तीन आ गए हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये वेक्टर ये हमारे पास इसके इक्वल है। इसको अब हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। इसी तरह अब यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। फिर ये यहाँ पे हम दोनों को साइड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। इसी तरह अब हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे।
ये अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास सी डॉट ए क्या होता है, ये हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा है, जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वही कंपोनेंट फॉर्म है, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जी के। इस वेक्टर का हम सी डॉट ए हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होगा सी एक्स ए एक्स प्लस सी वाई ए वाई प्लस का सी जी ए जी, माइनस है। माइनस हमारे पास सी इंटू ए डॉट बी क्या होगा, सी जो हमारे पास वेक्टर है सी एक्स आई सी वाई जे प्लस सी जी के इंटू हमारे पास क्या है वेक्टर ए डॉट बी, हमारे पास क्या होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस का ए जी बी जी। अब इसको हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसको इससे करेंगे और दरमियान में माइनस है। तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, तरतीब से बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों इसके तीनों वैल्यूज़ से हमारे पास। इसी तरह बी वाई जे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स ए एक्स से, सी वाई ए वाई से और सी जी ए जी से। इसी तरह इस हमारे पास जो थर्ड यहाँ पर है बी जी कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, के कंपोनेंट को बी के इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे सी एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इस सब से। सी वाई वाले कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से। और सी जी कंपोनेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, जो आई कंपोनेंट आएगा, आई कंपोनेंट आएगा, ये आई इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आई कंपोनेंट आता है यहाँ से ए एक्स बी एक्स सी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स सी वाई प्लस का ए जी बी एक्स सी जेड। यहाँ पे हमारे पास ये बी एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस है, फिर यहाँ पे एक्स आई कंपोनेंट यहाँ से आएगा सी, जब हम सी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो माइनस वाली टर्म्स आएंगी। तो सी एक्स इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का सी एक्स, सॉरी इसे हम तरतीब से लिखते हैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स और लास्ट में हमारे पास आएगा माइनस का ए जी बी जी और सी एक्स। ये हमारे पास आई कंपोनेंट है। इसी तरह हमारे पास जो जे कंपोनेंट आएगा, जब बी वाई को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ए एक्स बी एक्स सॉरी ए एक्स बी वाई सी एक्स प्लस का ए वाई बी वाई सी वाई प्लस का ए जी बी वाई सी जी माइनस ए वाई बी वाई सी वाई। यहाँ से हमारे पास क्या शुरू हो रही है, ये जो सी जो मल्टीप्लाई होगा, सी का जो कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट, इस सब से दरमियान में माइनस होता है, अब ये सारी टर्म्स माइनस की आएंगी। तो सी वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का ए एक्स बी एक्स सी वाई। और इसी तरह जब थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास माइनस का ए जी सी वाई बी जी। ये जे कंपोनेंट है। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, के कंपोनेंट आएगा प्लस के। जब यहाँ पे बी जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा इन तीनों टर्म से तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आएगा जब दरमियान में माइनस है, माइनस इंटू सी जी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो फिर सारी टर्म ये माइनस की आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स बी एक्स सी एक्स प्लस का है, यहीं पे हमारे पास जो वैल्यू है ए एक्स बी एक्स सी एक्स माइनस का, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे ए वाई बी वाई सी वाई प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे ए वाई बी वाई सी वाई माइनस है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ए जी बी जी सी जी यहाँ पे प्लस का है और इसी तरह ये लास्ट में हमारे पास ए जी बी जी सी जी माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है हमारे पास ये क्या रह जाएंगे, ये इज इक्वल टू आ जाएंगे हमारे पास आई कंपोनेंट जो हमारे पास आएगा इसी तरह हमारे पास जे कंपोनेंट आ जाएगा।
मेरे पास लास्ट में प्लस के कंपोनेंट आएगा। सी जी, यहाँ पे ये टर्म हमारे पास माइनस में होगी, क्योंकि ये लास्ट में हमारे पास सी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाता था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाली जो है राइट हैंड साइड है, क्या है हमारे पास b इंटू सी डॉट ए माइनस सी इंटू ए डॉट बी, ये जो टर्म हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, जो हमने सॉल्व की थी इस इक्वेशन के साथ, ये जो है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। जो आई कंपोनेंट है यहाँ पे, वो इस आई कंपोनेंट के साथ क्या कर रहा है, सेम। इसी तरह जो जे कंपोनेंट है यहाँ पर, इस जे कंपोनेंट के साथ सेम है। इसी तरह जो के कंपोनेंट है वो यहाँ पे इस के कंपोनेंट के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती होती। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जो हमारे पास ए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए क्रॉस बी क्रॉस सी is equal to b into c dot a minus c into a dot b। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है इक्वेशन, ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमारे पास ये प्रूव हो जाता है।